पंचकुला में लगातार 3 दिन 72 घंटे तक हरियाणा के किसान महापड़ाव के तहत प्रदर्शन कर रहे थे और आज महापड़ाव के तीसरे दिन किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ राज्यपाल हरियाणा से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन हरियाणा के राज्यपाल को सौंपा। मुलाकात के बाद किसानों ने अपना महापड़ाव समाप्त करने का फैसला लिया। किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी, कर्जा मुक्ति और अन्य मांगों को लेकर 3 दिन तक लगातार किसान पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल में धरना दे रहे थे। आज राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद किसानों ने अपना 3 दिन का पड़ाव समाप्त करने का ऐलान किया और साथ ही किसानों ने ऐलान किया कि आने वाली 11 दिसंबर को हरियाणा के हिसार में सभी किसान नेताओं की एक अहम बैठक की जाएगी और इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि आने वाली बैठक में किसान दिल्ली में प्रदर्शन के लिए भी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि किसानों द्वारा सरकार से जो मांगने के लिए मांग पत्र दिया है उस पर सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। तीसरा दिन था महापड़ाव का, राज्यपाल से भी मुलाकात की है, क्या रहा मुलाकात, किस तरह से? देखिए, मुलाकात के तौर पर तो हमने अपने 3 ज्ञापन राज्यपाल महोदय के मार्फत हरियाणा सरकार और दिल्ली की सरकार अपने केंद्र सरकार के पास भेजे हैं, जिनमें मुख्य रूप से किसानों के मुद्दे हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी, लागत का 1.5 गुना दाम और किसान की हर फसल, हर चीज़ जो पैदा करता है वो खरीदी जाने की गारंटी दी जाए। और दूसरा हमारा ये है कि किसानों के सिर जो कर्ज चढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें दाम नहीं मिला, उसकी पूर्ण कर्जा मुक्ति हो। जब कारपोरेट का, बड़े साहूकारों का माफ़ हो सकता है तो हरियाणा के किसानों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं हो सकता, ये एक मुद्दा है। सरकार बिजली पे कानून बनाना चाहती है, उसका बिल भी संसद में पेश कर दिया, हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये सब स्लैब एक करने से किसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होगा। खेती की बिजली अब हमें बहुत सस्ती मिल रही है, महंगी बिजली से हम खेती नहीं कर पाएंगे, उसका विरोध करते हैं। और लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा, अजय टैनी मिश्रा कैबिनेट से बाहर हो और उसके बेटा ने जो 4 किसान और 1 पत्रकार को अपनी गाड़ी से रौंदा था उसको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। ये बड़े मुद्दे हमारे केंद्र सरकार से संबंधित हैं। हरियाणा सरकार से संबंधित सभी तरह के मुआवजे, बीमा कंपनियों की लूट पर रोक और जो भी यहाँ मुकदमे दर्ज हुए उनको वापसी। और खासकर इस साल जो बाढ़ आई जमुना नदी में, घाघर नदी में और मारकंडा नदियों में, उनकी वजह से 7,000 एकड़ फसल जड़ी हमारी डूब गई, दोबारा बोनी पड़ी, दोबारा भी डूबी और बहुत किसानों के खेत खाली रह गए। चाहे खाली खेत है, चाहे फसल मरी है, सबको मुआवजा दिया जाए। बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ ट्यूबवेल खराब हो गए, मकान टिड़ गए और बहुत नुकसान किसानों का पशुधन का हुआ है। 45 किसान भी हमारे साथी हुए, उन सबको मुआवजा देते हुए उचित कार्रवाई हो। और इन मुद्दों को लेकर हम राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देकर आए हैं। हमारे मजदूरों के भी ज्ञापन दिए गए, जिसमें श्रम कोड 4 की बजाय पहले वाले कानून बहाल किए जाएं और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए, पक्के कर्मचारियों को रिटायरमेंट पे पेंशन के लाभ दिए जाए, पुरानी पेंशन की। मुलाकात कैसी रही? हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही है और आप एक बात देखेंगे, किसानों में एक चेतना नई जगी है। हमारे अम्बाड़ा के साथियों ने, जो BKU भगत सिंह के नाम से यूनियन है, उन साथियों ने बहुत मेहनत करके ये 72 घंटे सब लोगों को, यहाँ ये कोई शर्त नहीं थी, एक बहुत बड़ा लंगर लगाया, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे किसान साथी भी सैकड़ों की संख्या में अपनी ट्रैलियों में लंगर का पूरा माल लेकर आए और उन्होंने जगह जगह अपना खाना बना के खाया। हम पूरे प्रदेश की जनता का, विशेषकर हमारे अम्बाड़ा के साथियों का और सब मजदूरों किसानों का बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज का ये 72 घंटे का धरना यहाँ समाप्त किया गया है। तो मैं विशेषकर आप मीडिया के लोगों का भी बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। जी, समय सीमा ये है कि 11 तारीख को हम हिसार में एक मीटिंग करेंगे 11 दिसंबर को और उसमें आगामी फैसला लेंगे और हमारा फैसला हो सकता है दिल्ली की तरफ कूच करने का। ठीक है।